Good morning, students. Today I will start your next topic, that is file handling in C++. This is your last topic of Unit 4th. After this topic, your syllabus is completed. Your syllabus will be completed. So let's start with the topic file handling in C++. What do you mean file handling? करने से पहले let's start with the definition of file. What file is? File contains the information and data stored under a specific name or on a storage device. कोई भी information, कोई भी data जब हम store कर देते हैं under a specific name किसी भी storage device पे, तो उसे बोल देते हैं file. Now what do you mean by stream? It refers to the sequence of bytes. Sequence of bytes होते हैं. Actually stream, we have different stream in C++ to handle file. अब देखेंगे आगे पूरे चैप्टर में कौन कौन से स्ट्रीम होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं. There are two type of files that contained in our system: text file and binary file. Text file, it is a file that store information in sky character. In text files, each line of text is terminated with a special character known as EOL, that is end of line. टेक्स्ट फाइल वो फाइल होती है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्काई कैरेक्टर्स की में स्टोर होती है, कि फॉर्म में स्टोर होती है. इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद EOL. हर लाइन जो टर्मिनेट होती है EOL से, दैट इज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर और डिलिमिटर कैरेक्टर. व्हेन दिस EOL कैरेक्टर इज रीड और रिटन, सर्टेन इंटरनल ट्रांसलेशन टेक प्लेस. जब भी हम EOL लिखते हैं तो सर्टेन ट्रांसलेशन, कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन प्रोसेस्ड होती है हमारे प्रोग्राम में. नेक्स्ट टाइप इज़ बाइनरी फाइल. इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट एज इट इज़ हेल्ड इन मेमोरी. जैसे मेमोरी में हम हेल्ड करते हैं फाइल में इंफॉर्मेशन, वैसी की वैसी जो होती है वो स्टोर की जाती है. ऐसी फाइल्स को बोलते हैं बाइनरी फाइल. इट इज़ अ फाइल दैट कंटेन इंफॉर्मेशन in the same format as it is held in the memory. In binary files, no delimiters are used for a line. Line के लिए कोई delimiter हम use नहीं करते. And no translation occur here. और कोई translation भी occur नहीं होती. Now next, move to the next slide. Now the next is C++ stream. अब हम बात करते हैं स्ट्रीम्स की. स्ट्रीम होता क्या है? अ स्ट्रीम इज़ अ जर्नल नेम गिवन टू द फ्लो ऑफ डेटा. फ्लो ऑफ डेटा को जब हम कुछ एक जर्नल नेम दे दिया स्ट्रीम का, डिफरेंट स्ट्रीम आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्लो. अब जैसा डेटा होगा हमारा उस तरह से चेंज हो जाती है हमारी स्ट्रीम भी. इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन डेटा. ईच स्ट्रीम इज़ एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर क्लास. हर स्ट्रीम जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास से लिंक्ड होती है, विच कंटेन्ड मेंबर फंक्शन एंड डेफिनेशंस. हमें पता ही है क्लास में मेंबर फंक्शंस और डेफिनेशंस होते हैं फॉर डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा फ्लो, जो उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डेटा फ्लो से डील करते हैं. फाइल हैंडलिंग इन C++. File handling concept in C++ language is used for storing a data permanently in computer. जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर हो जाए कंप्यूटर में, तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं. यूजिंग फाइल हैंडलिंग वी कैन स्टोर आर डेटा इन सेकेंडरी मेमोरी. हम अपनी डेटा को सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हार्ड डिस्क. Why we use file handling? Memory is volatile. Any data you key in by keyboard while a program is running is also volatile. आप कोई भी कीबोर्ड से रनिंग टाइम में कोई डेटा एंटर करते हो तो वो भी वोलाटाइल होता है. फॉर परमानेंट स्टोरेज, अगर आपको परमानेंट स्टोरेज करनी होती है तो भी हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं. द ट्रांसफ़र ऑफ इनपुट डेटा और द आउटपुट डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज ऑल्सो कैन बी डन वेरी ईजिली विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाता है. तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? डेफिनेशन
फाइल्स क्या होती है, अगर अपने को इसी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन फाइल हैंडलिंग इन C++, तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले फाइल हैंडलिंग की डेफिनेशन दोगे, देन फाइल की डेफिनेशन, स्ट्रीम की डेफिनेशन, देन नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग। ये जो 4 पॉइंट है आपने ये भी मेंशन करने हैं। नाउ नेक्स्ट, जब भी हम फाइल हैंडलिंग, अभी तक हम जब भी प्रोग्राम बना रहे थे हम कौन सी स्ट्रीम का यूज़ कर रहे थे, IO स्ट्रीम का। IO स्ट्रीम इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, सो फार वी हैव बीन यूजिंग IO स्ट्रीम, that is standard library which provide cin and cout method for reading from standard input and writing to the standard output respectively। मीन्स अगर हमें रीड करना होता तो cin, और अगर हमें कुछ आउटपुट चाहिए होता था, कुछ राइट करना होता तो cout। ये दोनों हमारे जो मेथड्स थे वो किस में थे, IO स्ट्रीम में। IO स्ट्रीम इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे। नाउ दिस ट्यूटोरियल, अब आपकी जो ये हमारी जो वीडियो है विल टीच यू हाउ टू रीड एंड राइट फ्रॉम अ फाइल। फाइल से आप कैसे रीड कर सकते हो, कैसे राइट कर सकते हो। सपोज़ आपके पास कोई फाइल है आपने बनाई, आप चाहते हो कि उस फाइल में मैं कुछ रीड करूँ या कुछ राइट करूँ, या फिर आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो। आप प्रोग्राम बनाओगे, फाइल हैंडलिंग में होगा क्या, बेसिकली हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक फ़ाइल का नेम देंगे और कुछ मेथड का, कोई किसी मेथड का यूज़ करके हम उस फाइल को रीड कर सकते हैं, यानी खोल सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं एंड क्लोज़ भी कर सकते हैं। उसको रीड भी कर सकते हैं और उसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और सेकंड मेथड करेंगे, हाँ अभी तक तो हमने करा, क्या बताया मैंने, कि एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम फाइल को ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे। सेकंड काम हम करेंगे कि हम उसी फाइल को ओपन करें और उसमें कुछ कंटेंट को लिखें और फिर उसको रीड करें। इसको बोलते हैं राइटिंग कंटेंट। ये दोनों काम करेंगे हम इस लेक्चर में। अब ये काम करने के लिए वी हैव टू यूज़ सम डेटा टाइप, और वो डेटा टाइप जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। OF स्ट्रीम, दिस इज़ यूज टू क्रिएट अ फाइल एंड राइट डेटा ऑन फाइल। अगर हमें क्रिएट करनी है फाइल और उसमें कुछ लिखना भी है तो OF स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। IF स्ट्रीम, दिस इज़ यूज टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए यूज़ होती है। F स्ट्रीम इज़ यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा फ्रॉम एंड टू फाइल्स। फाइल से अगर हमें कुछ रीड करना है या कुछ इसमें कंटेंट ऐड करना है तो हम F स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। नाउ F स्ट्रीम इज़ अ लाइब्रेरी होती है। F स्ट्रीम जो होता है लाइब्रेरी भी होती है विच डिफाइंस 3 न्यू डेटा टाइप। ये जो तीनों डेटा टाइप है वो किस में स्टोर हो रहे हैं, F स्ट्रीम में। जैसे cin और cout IO स्ट्रीम में होता है, वैसे ही ये जो 3 डेटा टाइप हैं OF स्ट्रीम, IF स्ट्रीम एंड F स्ट्रीम इज कंटेन्ड इन लाइब्रेरी कोल्ड F स्ट्रीम। जो आप हेडर फाइल ऊपर लिखते हो वहाँ पे लिखोगे fstream.h। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर 3 टाइप ऑफ फाइल स्ट्रीम। अभी हमने किया IF स्ट्रीम। IF स्ट्रीम इज़ फॉर इनपुट फाइल स्ट्रीम। सेकेंड इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम। OF स्ट्रीम, नाम से ही पता चल रहा है, O जब यूज़ करें O इज़ फॉर आउटपुट, I इज़ फॉर इनपुट। If I use both then I will use only F stream for input and output। अब इनपुट के लिए कौन कौन से सोर्स होते हैं, कीबोर्ड, फाइल, नेटवर्क और प्रोग्राम। और अगर हमें आउटपुट सिंक करना हो तो कंसोल, फाइल, नेटवर्क, प्रोग्राम, इनसे हम आउटपुट दिखा सकते हैं। एक डायग्राम है जो शो कर रहा है हाउ वी राइट इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम से क्या हो रहा है, कौन कौन सी तरीके सोर्सेज कौन कौन से हैं, और जब हम सी प्रोग्राम में प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद जो आउटपुट जनरेट होता है उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कंसोल, फाइल, नेटवर्क एंड प्रोग्राम। अब फाइल हैंडलिंग को कैसे अचीव करते हैं, क्रिएट अ हैंडलर ऑब्जेक्ट, नेम अ फाइल, ओपन अ फाइल, रीड डेटा फ्रॉम फाइल, राइट डेटा इनटू द फाइल एंड क्लोज फाइल। सिर्फ ये 6 आपने कमांड्स लिखनी है और आपका जो फाइल है उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हैंडलर ऑब्जेक्ट, नेमिंग अ फाइल, सबसे पहले नेम देना है फाइल को, उसके बाद ओपन करना है फाइल को, रीड करना है। ओपन करने के बाद हमें कंटेंट जो है पढ़ने के लिए उसे रीड करना पड़ेगा एंड देन राइट, अगर हम लिखना चाहते हैं तो राइट द डेटा इनटू द फाइल एंड देन फाइनली क्लोज द फाइल, रीडिंग अ फाइल। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या, इस प्रोग्राम में रिकॉर्ड नाम से एक आपकी फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, रिकॉर्ड नाम से फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, उसमें ना कुछ एडिशन हो पाएगा, सिर्फ आप देख पाओगे हाँ रिकॉर्ड नाम से, आप उसको ओपन कर लोगे, दैट्स इट, यही होगा। कैसे करते हैं, अगर आप कोई भी फाइल
क्रिएट करनी है। तो कैसे करते हैं, रीडिंग अ फाइल, रीड कर रहे हो इसका मतलब होता है सबसे पहले हेडर फाइल, क्योंकि हम रीड करें हम यूज़ करेंगे एफ स्ट्रीम, क्योंकि हमें डेटा टाइप यूज़ करना है आई एफ स्ट्रीम। आई एफ स्ट्रीम किस में होता है, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल में होता है। तो डेटा टाइप हमने यूज़ किया आई एफ स्ट्रीम, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इनपुट फाइल। इनपुट फाइल क्रिएट करने के बाद अब इस ऑब्जेक्ट में को मैं किससे लिंक करी हूँ, ओपन। ओपन इज़ अ मेथड। ओपन मेथड जो होता है वो आपकी फ़ाइल को ओपन क्रिएट करने के काम आता है। अब इसमें आप जो भी नाम देना चाहते हो अपनी फाइल का वो लिख दोगे। रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट लिखा है मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर फाइल है कहाँ पे स्टोर होगी, अब जो लोकेशन देना चाहते हो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, लोकेशन भी दे सकते हो। अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इतना ही नाम लिखते हो तो आपकी फाइल जो है वो वहीं पे क्रिएट होगी जहाँ पे आपका टर्बोसी का फोल्डर है। उसके बाद आपने एक बार क्रिएट कर ली। अब उस फाइल को क्लोज़ करने के लिए इनपुट डॉट क्लोज। क्लोज इज़ अगेन अ सेकेंड मेथड टू क्लोज अ फाइल। क्या होगा इससे, आपकी जहाँ पे टर्बोसी का प्रोग्राम टर्बोसी प्लस प्लस है वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट होगी जिसका नाम होगा रिकॉर्ड डॉट टेक्स्ट होगा। आप उसको खोल दोगे और वो फाइल को सिर्फ फाइल होगी, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ एंटर ही नहीं किया अभी इसमें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड बताया हुआ है, इज दिस इज़ योर हैंडलर ओपनिंग अ फाइल। फाइल को ओपन हो गया जस्ट, यहाँ आई एफ स्ट्रीम से सिर्फ स्ट्रीम क्रिएट हो गया। अब इसको लिंक करना है हमें फाइल से, तो हमें फाइल का नाम देना पड़ेगा। लास्ट में क्लोज मेथड से क्लोज हो गई फाइल। अभी तो हमने सिर्फ फाइल को ओपन किया और क्लोज किया। अब इसमें हमें अगर कुछ फंक्शंस ऐड करने हैं, कुछ मेथड ऐड करने हैं, तो कैसे करते हैं, हम वेरियस फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला ओपन और क्लोज जो हम यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट अ फाइल, टू क्लोज एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब अगर हमें उसी फाइल में कुछ कंटेंट डालना है, टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, सिंगल कैरेक्टर के हमें रीड और राइट करने हैं तो गेट एंड पुट मेथड यूज़ करते हैं। अगर हमें रीड द डेटा फ्रॉम फाइल, अगर हमें पूरा डेटा को रीड करना है तो हम रीड मेथड यूज़ करते हैं। एंड राइट डेटा फ्रॉम फाइल, अगर हमें डेटा को लिखना भी है, कुछ आउटपुट भी जनरेट करनी है उसकी, तो राइट मेथड का यूज़ करते हैं, राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अभी हमने ओपनिंग और क्लोजिंग कर दिया था। अब इसका पूरा सिंटेक्स पढ़ेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, ओपनिंग फाइल, फाइल को ओपन कैसे करते हैं। द फंक्शन ओपन यूज़ करते हैं, कैन बी यूज टू ओपन मल्टीपल फाइल्स दैट यूज़ द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। आप जरूरी नहीं है एक ही फाइल ओपन करो, आप मल्टीपल फाइल्स भी ओपन कर सकते हो। सेम वही तरीका है जैसे प्रोग्राम में लिखा था, फाइल स्ट्रीम बनाई थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था। कौन सी फाइल स्ट्रीम बनाई थी यहाँ पे हमने, आई एफ, क्योंकि हम रीड कर रहे थे। अगर आपने ओपन करना है तो ओ एफ स्ट्रीम का यूज़ करोगे। ये ओपनिंग का फाइल को डिस्क्राइब करो तो आप ओ एफ स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट फाइल मीन्स ऑब्जेक्ट, ये से स्ट्रीम क्रिएट हो गई। अब हमें कनेक्ट करना है उस स्ट्रीम को अपनी फाइल के साथ, तो क्या लिखेंगे, वही ऑब्जेक्ट डॉट ओपन मैथड। ओपन मैथड में हमने अपने फाइल का नाम लिख देना है। दिस इज़ योर ओपनिंग अ फाइल। सबसे पहले डेफिनेशन, देन सिंटेक्स, उसके बाद एग्जाम्पल। अब ऐसे ही जैसे हमने ओपनिंग अ फाइल करा है, आप क्लोजिंग अ फाइल भी ऐसे ही डिफाइन करोगे। ये बिल्कुल वही सेम स्लाइड रिपीट हो रही है। नाउ क्लोजिंग अ फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल ऑपरेशन रिलेटेड टू फाइल। जब आपके सारे ऑपरेशन हो जाते हैं आप उसको क्लोज कर देते हो। फॉर क्लोजिंग फाइल वी नीड क्लोज मैथड, क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनपुट फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, क्लोज हो जाएगी आपकी फाइल। डायग्राम के थ्रू बताया गया है ओपनिंग कैसे होती है, ऑब्जेक्ट डॉट ओपन मैथड से, और क्लोजिंग कैसे होती है, क्लोज मैथड से। दोनों में फाइल का नाम लिखना है, फाइल का नेम सेम होना चाहिए। अब हमने क्या करा, सिंपल हमने फाइल को ओपन किया था और क्लोज कर दिया था, जिसका नाम हमने लिखा था data1.txt। कोई भी आप रख सकते हो। अगर मैं इसी data1.txt के बाद कोई मोड भी एंटर कर सकते हैं आप। वो मोड क्या होते हैं, देयर आर डिफरेंट मोड्स, फाइल मोड बोलते हैं जिसे हम। वो C++ जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहला APP, अपेंड मोड जैसे बोलते हैं, ऑल आउटपुट टू दैट फाइल टू बी अपेंडेड टू द एंड। आप जो भी लिखते हो उसमें जो भी अपेंडेशन करते हो वो एंड ऑफ द फाइल में हो जाती है। द नेक्स्ट इज AT, इसका सिंटेक्स सेम रहता है, IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ऐप, देन IOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ATE, ओपन अ फाइल फॉर आउटपुट एंड मूव द रीड और द राइट कंट्रोल टू द एंड ऑफ द फाइल।
एंड ऑफ द फाइल में कंट्रोल चला जाता है। देन थर्ड वन इज़ बाइनरी, फाइल ओपन इन बाइनरी मोड, जो फाइल है आपकी वो बाइनरी मोड में ओपन होगी, 0-1 की फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी फाइल। देन नेक्स्ट इज़ IN, ओपन फाइल फॉर रीडिंग ओनली। अगर आप ये मोड लगा देते हो तो आपकी फ़ाइल में कुछ लिख नहीं पाओगे, सिर्फ रीड कर पाओगे, सिर्फ उसे देख पाओगे, कुछ अगर आपने मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एंटर करना है तो वो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ OUT, आउट, ओपन फाइल फॉर राइटिंग ओनली, सिर्फ राइट कर सकते हो आप इसमें, राइट तो कर लिया आपने, अगर आप ये यूज़ करते हो तो रीड नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे उसे। नॉन क्रिएट, ओपन फील्ड्स इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं करी फाइल तो आपकी जो है नो क्रिएट मोड में अगर आपकी फ़ाइल ओपन है तो ओपन फील्ड्स इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करी तो वो क्या होगा, ओपन जो है वो फेल हो जाएगा, आपको मैसेज लिखा हो जाएगा नो रिप्लेस ओपन फील्ड्स इफ़ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। नो रिप्लेस का मतलब अगर आप लिख रहे हो तो आपकी जो अगर उसी नाम से कोई और फाइल एग्जिस्ट है तो आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होगी। देन iOS ट्रंक्ड, iOS ट्रंक क्या करता है, डिलीट द कंटेंट ऑफ द फाइल इफ़ इट एग्जिस्ट, डिलीट कर देता है उस फाइल के कंटेंट को, अगर ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करी है तो पहले वाली को डिलीट कर देगा और आपकी जो नई फाइल है उसको आपको शो करेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फाइल ओपनिंग मोड, अभी हमने करे हैं ओपन करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी मोड्स ओपन नहीं करते, कोई भी आपने मोड नहीं लिखा, ऐसे ही सिंपल जैसे अभी हमने करा था ऐसे सिंपल लिख दिया, कोई मोड नहीं हमने यूज़ किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एफ स्ट्रीम मोड, एफ स्ट्रीम अगर आपने हेडर फाइल यूज़ किया है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो कौन सा यूज़ करते हैं हम, IN एंड आउट, इन एंड आउट दोनों, आप रीड भी कर सकते हो राइट भी कर सकते हो। इट मीन्स द फाइल इज़ ओपन फॉर रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन यू यूज़ एफ स्ट्रीम, अगर आपने एफ स्ट्रीम यूज़ किया है तो आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। अगर आपने OF स्ट्रीम यूज़ किया है, यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो OF स्ट्रीम का यूज़ किया है, जो हेडर फाइल होगी वो F स्ट्रीम होगी, लेकिन अगर आपने डेटा टाइप F स्ट्रीम यूज़ किया है तो दोनों हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर OF स्ट्रीम यूज़ किया है तो सिर्फ आप आउट मोड में है, आप सिर्फ लिख सकते हो, इसमें राइटिंग मोड में है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ IF स्ट्रीम, अगर IF स्ट्रीम है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो IN होता है, N। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, करते कैसे हैं, हमें मोड पता चल गया कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट मोड्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने एफ स्ट्रीम यूज़ किया तो दोनों होंगे आउट और इन। क्या लिखते कैसे हैं, नीचे सिंटेक्स पे आओ सीधा, एफ स्ट्रीम फाइल डॉट ओपन, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया फाइल डॉट ओपन मेथड यूज़ किया, इसमें अपनी सबसे पहले हमें फ़ाइल का नाम देना होता है, उसके बाद कोमा मोड्स। बाय डिफ़ॉल्ट एफ स्ट्रीम है तो दोनों होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप नहीं भी लिखते तो भी आउट और इन में होगा। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट, देन iOS स्कोप रेजोल्यूशन इन। अगर आप डिफरेंट मल्टीपल यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे ही आपने स्पेस देना है, ऐसे ही आपने सिंटेक्स का यूज़ करना है, इस सिंबल का यूज़ करना है, और ऑपरेटर जिसको बोलते हैं बिटवाइज और, उसको यूज़ करना है, और मल्टीपल आप मोड्स एक ही फाइल में लगा सकते हो। The mode can be combined two or more parameters using bitwise or, bitwise or सिंबल का यूज़ करके हम मल्टीपल मोड्स को भी एक ही प्रोग्राम में एक ही फाइल में यूज़ कर सकते हैं। स्किप दिस, फाइल हैंडलिंग C++, ये हम कर चुके हैं। गेट पुट मेथड सेम है बिल्कुल, हम कर चुके हैं, इसको दोबारा से करने की नीड नहीं है। एरर चेकिंग, कोई एरर आ जाता है, अगर इफ़ यू वांट टू चेक द एरर, अपनी फ़ाइल अभी तक हमने ऊपर और क्लोज़ कर दिया, अगर मान लो वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो क्या करेंगे हम, आपने सिर्फ रीड करना था और आपने एक फ़ाइल बना दी थी फाइल डॉट टेक्स्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो क्या होगा, इफ़ माई फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करती तो ये सिंबल लगा के फाइल कैन नॉट ओपन, आप जो भी आउटपुट दोगे वो शो हो जाएगा। EOF मीन्स रिटर्न नॉन ज़ीरो इफ़ एंड ऑफ द फाइल, अभी सिर्फ रिटर्निंग वैल्यूज़ हैं, अगर आपने रिटर्निंग एरर है और एरर रिटर्निंग वैल्यूज़ में कैसे हैंडल करते हैं, रिटर्न ट्रू अगर नॉन ज़ीरो है, इफ़ एंड ऑफ द फाइल इज़ एनकाउंटर्ड वाइल रीडिंग, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करे। फेल, रिटर्न ट्रू इफ़ एन आउटपुट और इनपुट ऑपरेशंस है फील्ड, अगर फील्ड हो गए इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन तो फेल मेथड से क्या होगा, ट्रू वैल्यू जनरेट हो जाएगी। बैड मेथड क्या करता है, बैड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न
ट्रू इफ़ एन अनवैलिड ऑपरेशन इज अटेम्प्टेड। अगर आपने ऐसा ऑपरेशन लिख दिया जो अटेम्प्ट ही नहीं हो, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या होगा, और एनी अनरिकवरेबल एरर दे दिया तो क्या होगा, कोई भी अनरिकवरेबल एरर जो है वो हैंडल हो जाएगा इससे, बैड से। रिटर्न गुड फंक्शन से क्या होगा, रिटर्न ट्रू इफ नो एरर हैज़ अकर्ड। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो गुड मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, तो कोई एरर जनरेट नहीं होता तो उस टर्म में यूज़ करते हैं। अब कैसे करते हैं, एक प्रोग्राम हमने बनाया, एक फ़ाइल हमने एक फ़ाइल है हमारी data.txt। अब मुझे इस फाइल को रीड करना है। कैसे रीड करूँगी, ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मुझे इसको रीड करना है। सबसे पहले एफ स्ट्रीम लिया मैंने, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ। ऊपर IO स्ट्रीम वही लिखोगे, हेडर फाइल्स, एफ स्ट्रीम हेडर फाइल में लगाओगे, मेन फंक्शन में IF स्ट्रीम, क्योंकि मुझे रीड करना है, और एक str नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया। अगर मुझे वही एरर हैंडल करने के लिए इफ़ इनपुट नॉट इक्वल्स, अगर है ही नहीं तो सॉरी फाइल कैन नॉट ओपन, फाइल जो है वो ओपन नहीं हो पाएगी क्योंकि कोई इनपुट है ही नहीं हमारा, उसे दिखाई नहीं। एल्स वाइल इनपुट डॉट EOF मीन्स एंड ऑफ फाइल, अगर आपको एग्जिस्ट कर रही है वो, तो क्या करेगी, इनपुट में स्ट्रिंग, जो मैं स्ट्रिंग एंटर करूँगी वो अप्लाई हो जाएगा, आउटपुट स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो शो हो जाएगा। प्रोग्राम से फन आ गया और आपके आउटपुट जो है जनरेट हो गई। एक फ़ाइल है हमें हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़, सेम बिल्कुल उसी तरीके से आपकी फ़ाइल में जब अगर ये एंट्रीज़ हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे प्रोग्राम, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे क्योंकि मुझे लाइंस को रीड करना है तो गेट लाइन मेथड हमने यूज़ किया, वाइल गेट लाइन इनपुट डॉट लाइन कोमा लाइन, क्योंकि हमें लाइंस की फॉर्म मल्टीपल लाइंस है तो हमें मल्टीपल लाइंस में जाना है। इनपुट डॉट क्लोज, लास्ट में इनपुट डॉट क्लोज लिख दिया। हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ आदिल असलम, ये लिखा हुआ आ गया। ये तो सिर्फ आप रीड कर रहे हो मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फाइल अगर आपने रीड करनी है तो आपका ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़, जब हमें आउटपुट जनरेट करना, अभी हमने सिर्फ रीड किया, अब मुझे आउटपुट, मुझे कुछ लिखना भी है फाइल में, तो कैसे लिखूँगी, क्रिएट अ न्यू फाइल ऑन द डिस्क एंड राइट डेटा इनटू इट। एक न्यू फाइल क्रिएट करो और उसमें राइट करो डेटा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करो या फिर उसको ओवरराइट कर दो, दोबारा से लिख दो, एंड ओवरराइट इट इन सच अ मैनर दैट ऑल द ओल्ड इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट। ऐसे लिखो कि पुरानी इन्फॉर्मेशन सारी लॉस्ट हो जाए और न्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए, आप ये भी कर सकते हो। एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी को खोलो और उसी में ही एट द एंड आप कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका ये भी है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड मॉडिफाई इट इन सच अ मैनर सच अ वे दैट इट कैन बी रिटन एनी वेयर इन द फाइल, कि फाइल में कहीं पे भी लिखा जा सके कंटेंट। अगर मैं चाहती हूँ मेरे सेकंड लाइन में हो तो वो सेकंड लाइन में हो, थर्ड में हो तो थर्ड में, आप इस तरह से एक फाइल में की आउटपुट जनरेट कर सकते हो, उसमें कुछ लिख सकते हो। अब हमें क्योंकि आउटपुट करना है फाइल को, तो कौन सा मैं यूज़ करूँगी मेथड, ओपन तो यूज़ करना ही है क्योंकि फाइल को ओपन कर रहे हैं हम। फाइल नेम और मोड OF, उसमें हम IF स्ट्रीम यूज़ करते हैं, इसमें OF करेंगे, दिस इज़ द डिफरेंस। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई फाइल डॉट ओपन किया, फाइल का नेम लिखा, और इसमें जो मोड होगा वो कौन सा होगा, iOS, स्कोप रेजोल्यूशन आउट। अब मुझे कुछ लिखना है तो मैंने क्या करा, प्रोग्राम स्टार्ट किया, F स्ट्रीम यूज़ की, IO स्ट्रीम यूज़ की, 2 हेडर फाइल यूज़ की। अब मेन में मैंने डिक्लेरेशन, अभी मैंने उसमें IF स्ट्रीम यूज़ किया था क्योंकि मैं रीड करी थी, इसमें OF स्ट्रीम यूज़ करी हूँ, OF स्ट्रीम, और ऑब्जेक्ट बनाया O फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, आप कोई भी बना सकते हो। इसके बाद मैंने इस OF फाइल को ओपन कर दिया, अभी सिर्फ स्ट्रीम क्रिएट होगी, अब इसको कनेक्ट करूँगी फॉर राइटिंग डेटा। माई फाइल नाम दे दिया माई फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल का नाम दे दिया मैंने। अब इस माई फाइल डॉट टेक्स्ट को मैं क्लोज़ नहीं करूँगी, इसमें कुछ लिखूँगी। लिखती कैसे हैं, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया वो देन जैसे सी आउट में लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, दिस इज़ लाइन इन अ फाइल, दिस इज़ अनदर लाइन, कोई और कुछ भी लिख सकते हो आप, इसने ये लिखा। अब ये लिखने के बाद एंडल से इसको एंड कर दिया, उसके बाद इसको प्रिंट, अब इसको राइट कराना है, अभी सिर्फ फाइल में राइट हो गई, अब मुझे इसको कंसोल आउटपुट जनरेट करना है इसका, सी आउट में लिखना पड़ेगा डेटा रिटर्न टू द फाइल, डेटा जो है वो लिख गया है
फाइल्स में, और अब इस फाइल को नॉर्मली क्लोज कर दूँगी। रिटर्न ज़ीरो करा दिया। आउटपुट कैसे जनरेट होगी, क्या लिखा हुआ आएगा कंसोल में, क्या लिखा हुआ आएगा, डेटा रिटर्न टू द फाइल। डेटा जो है ऑलरेडी लिख के आया। फॉर नाउ ओपन योर प्रोजेक्ट सेविंग द लोकेशन, जहाँ पे आपने टर्बोसी ओपन किया है, अब आप वो वहाँ पे जाओगे और अपनी फ़ाइल को ओपन करोगे और क्या देखोगे उस फाइल में, आपकी ये 2 लाइन्स लिखी हुई आएंगी फाइल्स में। दिस इज़ लाइन इन द फाइल, दिस इज़ अनदर लाइन, क्योंकि आपने यहाँ पे यही 2 लाइन्स लिखता है। आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वही आपको लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ पे सी आउट में जो स्टेटमेंट लिखोगे वो आपको कंसोल में, आपको प्रॉम्प्ट में लिखी हुई दिखेगी। होगी कहाँ, फाइल वहीं पे सेव होगी जहाँ पे आपका टर्बो सी का फोल्डर बना हुआ है। सिर्फ इतना ही है आपके सिलेबस में, कैसे फाइल को रीड करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे अगर आपने कुछ राइट करना है और कैसे रीड करना है, वो सारे तरीके। रीड करने के लिए हम बिल्कुल सिंपली IF स्ट्रीम का यूज़ करते हैं और उसको रीड कर लेते हैं फाइल को किसी भी। अगर आपने उसी में कुछ चेंजेस करने हैं तो OF स्ट्रीम का यूज़ किया और उसमें जो भी कंटेंट लिखना है उस ऑब्जेक्ट में कंटेंट लिख देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग होता क्या है, डेफिनेशन, देन आपकी टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है, बाइनरी फाइल्स कौन सी होती है, इन दोनों का डिफरेंस भी आपको मैं नोट्स, आपको एक PDF नोट से दूंगी इनके डिफरेंस के, थोड़ा सा ज़्यादा जिसमें पॉइंट मेंशन हो। देन आपकी फ़ाइल हैंडलिंग के स्ट्रीम्स कौन सी होती हैं, उनकी डेफिनेशन सबकी, उसके से क्रिएटिंग अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, अपेंडिंग अ फाइल, मोड्स, डिफरेंट मोड आपने करने हैं। उसके बाद हाउ टू राइट अ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, फॉर राइट विद राइट मेथड, ओपन मेथड का यूज़ करके और क्लोज मेथड का यूज़ करके। ये सारे आप चारों ये प्रोग्राम्स करोगे। आप एक काम करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 4 यूनिट, फिर भी कोई टॉपिक आपको लगता है कि समझ नहीं आया या फिर आप चाहते हो कि नोट्स मिल जाएं इसके, तो आप मुझे बता सकते हो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर देना टॉपिक, और या अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक के, पूरे सिलेबस में किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इस लेक्चर की अटेंडेंस आपकी लगेगी जब मैंने आपको प्रोग्राम की फ़ाइल, ऑलरेडी प्रोग्राम्स जो हैं वो सारे लिखवाए हुए हैं कि फ़ाइल में कौन कौन से प्रोग्राम्स आने हैं। अब मुझे हर स्टूडेंट, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हर प्रोग्राम आपको आना चाहिए, क्योंकि हर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जो मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए हैं ऑलमोस्ट। तो अगर कोई एक आध प्रोग्राम नहीं भी होता तो मुझे दे देना कि हाँ ये प्रोग्राम नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूँगी कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप, आपका सारे प्रोग्राम हो जाएंगे अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। आपका सिलेबस क्योंकि कंप्लीट हो गया, आपने सबसे पहला काम अब अपनी फ़ाइल कंप्लीट करनी है, सारे प्रोग्राम्स कंप्लीट करके लिखने हैं। अटेंडेंस आपकी अपना नेम, अपना रोल नंबर लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपनी फ़ाइल की इंफॉर्मेशन कि आपने कितने प्रोग्राम्स रहते हैं आप ये मुझे बताओगे, और आपकी अटेंडेंस जो है लग जाएगी विद इन कमिंग 2 डेज़। आपकी 3 मई तक सबके हर स्टूडेंट की फ़ाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। आज की अटेंडेंस, इस लेक्चर की अटेंडेंस तभी लगेगी जब आपने रोल नंबर प्लस आपके प्रोग्राम फाइल में कितने प्रोग्राम्स हो गए हैं और आपकी लास्ट डेट, या फिर आप मुझे ये बता देना कि मैम लास्ट डेट इतनी, आप मेरे को फ़ाइल सबमिट कर देंगे, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। और वो लास्ट डेट मीन्स लास्ट डेट होगी 3 मई, एक्सटेंड है, 3 मई से ज़्यादा कोई नहीं लेगा। थैंक यू सो मच।